बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन कराम, इमरान ख़ान साहब को बाकायदा तौर पर माइनस कर दिया गया है और इमरान ख़ान की आस्तीन का सांप कौन साबित हुआ है, किसका मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ गठजोड़ था, मुकम्मल तौर पर बेनकाब हो गया है। नादरीन दूसरी खबर यह है कि इमरान ख़ान साहब की 9 मई के जो मुकदमात थे उसमें लाहौर हाई कोर्ट के अंदर इमरान खान की ज़मानत की दरख्वास्त थी, जिसके ऊपर कल महफूज फ़ैसला हुआ था और 2 रुकनी लाहौर हाई कोर्ट का बेंच जस्टिस शहबाज रिजवी और तारिक बाजवा साहब उन्होंने कल भी ये फ़ैसला नहीं सुनाया था और आज फ़ैसला सुना दिया है और हैरान कुन तौर पर अजीब व गरीब फ़ैसला आया है। वो डिटेल भी आपके सामने रखते हैं नादरीन। उसके अलावा एक और ख़बर है कि आपको याद होगा कि ऑडिटर जनरल पंजाब जो हैं उन्होंने पंजाब हुकूमत के हवाले से एक ऑडिट रिपोर्ट जारी की थी, जिसके अंदर कहा गया था कि 10 अरब रुपए के फ़ंड्स की करप्शन की गई है मरियम नवाज साहबा की हुकूमत ने और उसका रिकॉर्ड पेश नहीं किया गया। अब वो जो ऑडिटर जनरल हैं उनका नाम मोहम्मद अजमल गोंदल है, उन्हें अब बाकायदा तौर पर धमकियां दी जा रही हैं। क्या धमकियां हैं वो डिटेल भी आपके सामने रखते हैं नादरीन। सबसे पहली और बड़ी खबर जो है वो ये है कि अली अमीन गंडापुर साहब, जो कि जब कोर कमेटी पॉलिटिकल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल कमेटी का इजलास हुआ तो उसके अंदर ये फैसला हुआ था कि बजट पेश कर दिया जाएगा खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का, लेकिन बजट जो पास होगा वो इमरान खान साहब की मुलाकात के बाद होगा। जब तक इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं होती तो बजट पास नहीं होगा। लेकिन हैरान कुन तौर पर कल जो है खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के अंदर बजट को पेश किया गया और उसके बाद बजट जो है उसके ऊपर किसी किस्म की कोई बहस नहीं करवाई गई और बग़ैर बहस करवाए गए बजट को पास कर दिया गया। नादरीन ये है ख़बर। अब इससे पहले जो पॉलिटिकल कमेटी का इजलास हुआ कोर कमेटी का, उसके अंदर अली अमीन गंडापुर साहब ने खड़े होकर तकरीर की और कहा कि जनाब अगर हम बजट पास नहीं करते तो हमारी हुकूमत चली जाएगी और हमारी हुकूमत को ख़तरा है। मुझे सेक्टर कमांडर ये कह रहा है, मुझे सेक्टर कमांडर वो कह रहा है। और नाज़रीन हैरान कौन तौर पर बात यह है कि आज जब ये बजट पास हुआ कल, तो इसके ऊपर किसी भी रुकन ने कोई इतराज़ नहीं किया और सब ने इसके अंदर वोट भी डाला। अब नाज़रीन सवाल ये है कि चलो ये तो कहा गया कि ठीक है जी बजट पास हो गया, बजट पास करना लाजमी था और ये भी कहा गया था कि जो इमरान खान साहब से मुलाकात करवाई जाएगी, लेकिन सवाल ये है कि इमरान खान साहब से मुलाकात करने के लिए क्या कोशिश की गई? क्या किसी ने कोई कोशिश की इमरान खान साहब से मुलाकात करने की? जिस तरह अलीमा खान साहबा बाहर जाके बैठ जाती हैं और आखिरकार उनकी मुलाकात करवाई जाती है, लेकिन क्या पॉलिटिकल कमेटी में से किसी ने कोशिश की मुलाकात करने की? तो उसका जवाब है नहीं। फिर सलमान अकरम साहब ने आज ट्वीट किया कि इमरान खान की इजाज़त के बगैर बजट पास करने पर हैरानी हुई। सलमान अकरम राजा साहब ट्वीट उस वक्त कर रहे हैं जब बजट पास हो जाता है, यानी वो कहा जाता है ना कि बाद में याद आने वाला मुक्का जो है अपने मुंह पर ही मारना चाहिए। अब सलमान अकरम राजा साहब जो बात कर रहे हैं कि बजट जनाब पास हो गया है। अब नाज़रीन असल सूरत हाल ये है कि जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है उसने ये फैसला किया था कि हमने इमरान खान को मैनेज करना है और ये जो कहा जा रहा है ना कि केपी की हुकूमत जनाब इमरान खान का मैंडेट है और इमरान खान के मैंडेट के बगैर ये हुकूमत चल नहीं सकती, तो उन्होंने बाकायदा तौर पर ये चैलेंज दिया था कि हम ये हुकूमत चला कर दिखाएंगे और आखिरकार वो इसमें जो है कामयाब हो गए और इस्टेब्लिशमेंट में साबित कर दिया कि इमरान खान की कोई अहमियत नहीं है। इमरान खान अब मुकम्मल तौर पर इररेलेवेंट हो चुके हैं। बेशक इमरान खान के नाम पर ये वोट लेकर आए हैं, लेकिन क्योंकि उन्होंने ये इंप्रेशन देना था कि इमरान खान के बगैर भी हम ये निज़ाम चला के दिखाएंगे, तो उसमें वो कामयाब हो गए। और इस कामयाबी के अंदर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप है, ख़ास तौर पर अली अमीन गंडापुर साहब जो कि मुकम्मल तौर पर कंप्रोमाइज़ है और उन्हें तो ख़ास तौर पर धमकियाँ भी दी गई थी कि अगर आपने ये बजट पास ना करवाया तो आपकी हुकूमत को ख़त्म कर दिया जाएगा और पूरी केपी असम्बली जो इसके अंदर मुलव्वस है, इसका मतलब है कि इमरान खान अब मैनेज केपी असम्बली में से जो हुकूमत है, ये इस्टेब्लिशमेंट है, ISI है, वो करवाने में कामयाब हो गई है। लेकिन क्या अवाम और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स हैं उनसे मैनेज हो सकेगा? तो ये नहीं होगा। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया को भी धमकियाँ दी जा रही हैं कि आप जो ये तनकीद कर रहे हैं हम अपना सोशल मीडिया बना लेंगे। अब अपना सोशल मीडिया बना लेंगे तो वो कैसे चलेगा? इससे पहले ISI भी अपना सोशल मीडिया इमरान खान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर चुकी है, लेकिन वो भी कामयाब नहीं हुआ। लेकिन आप कह सकते हैं कि इस वक्त हमारी इस्टेब्लिशमेंट
जो अमेरिका में अपने तल्लुकात बनाने में कामयाब हुई, वो मकामी तौर पर भी KB हुकूमत को भी फतह करने में इस वक्त कामयाब हो चुकी है। नाज़रीन, से अगली खबर भी बड़ी अहम है और वो खबर है इमरान खान साहब की ज़मानतों के हवाले से। नाज़रीन, जब इस्टेब्लिशमेंट को ये महसूस हो गया है कि अलकादर ट्रस्ट केस में इमरान खान की जब भी ये समाअत हुई तो इमरान खान की सज़ा मुअत्तल हो जानी है, तो सज़ा मुअत्तली के बाद इमरान खान के ऊपर कोई केस रह नहीं जाना और है भी नहीं इमरान खान के ऊपर केस। तो इस हवाले से लाहौर हाई कोर्ट के अंदर इमरान खान के 9 मई के 8 केसेस की जो दरख्वास्त ज़मानत दायर की गई थी उसके ऊपर समाअत हुई और कल दलाइल सुनने के बाद बताया गया कि आज ही फैसला सुनाया जाएगा, लेकिन कल फैसला नहीं सुनाया गया हैरान कुन तौर पर। और सिर्फ यही तो बताना था कि दरख्वास्तें खारिज हुई या मंजूर हो गई, लेकिन उसके बाद कहा गया कि आज सुबह फैसला सुनाया जाएगा। 2 रुकनी बेंच लाहौर हाई कोर्ट का शहबाज रिजवी साहब, जस्टिस तारिक बाजवा साहब, तो आज भी जब सलमान सदर साहब पेश हुए तो कहा गया कि ये अब फैसला थोड़ी देर के बाद सुनाया जाएगा। फिर 3:40 पर यह फैसला सुनाया गया और कहा गया कि इमरान खान साहब की ज़मानत की तमाम दरख्वास्तें जो हैं वो मुस्तरद की जाती हैं। और प्रोसिक्यूशन ने कहा था कि इमरान खान जनाब पॉलीग्राफी टेस्ट नहीं कर रहे, तामन नहीं करवा रहे, यानी अजीब व गरीब किस्म का फ़ैसला है जिसको सुनाने में 24 घंटे लगे। इसका मतलब है कि फ़ैसला उन्हें व्हाट्सएप पे आया था, कल शायद व्हाट्सएप पे फ़ैसला जो है मसूल नहीं हुआ था, आज मसूल हुआ है तो जनाब वो सुना दिया गया है। अब नाज़रीन, से जो अगली खबर है वो बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है और ख़बर ये है कि इस वक्त अडयाला जेल में जो है इमरान खान साहब से उनकी बहनों की मुलाकात तो नहीं होने दी गई, लेकिन बैरिस्टर सैफ जो है वो मुलाकात करने के लिए पहुंच चुके हैं। अब बैरिस्टर सैफ की जो मुलाकात है इसके ऊपर अब क्या पैगाम आता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन अलीमा खान साहबा ने कहा है कि इमरान खान साहब ने कहा है कि बजट के ऊपर मुझसे मुशावरत करनी चाहिए थी, जो अंदर से उन्हें खबर मिली है, और उन्होंने कहा कि अली अमीन गंडापुर साहब को मेरे पास आना चाहिए था, वो सुप्रीम कोर्ट जाते, और उन्होंने क्या कोशिश की है इस हवाले से। और अलीमा खान साहबा ने कहा है कि इमरान खान साहब को मैनेज कर दिया गया है। नाज़रीन, से अगली खबर बड़ी अहम है और वो खबर ये है कि ऑडिटर जनरल जो पंजाब हैं उन्होंने एक रिपोर्ट पेश की थी बाकायदा तौर पर, जिसमें कहा गया था कि पंजाब हुकूमत ने जो रवा माली साल है उसके अंदर तकरीबन 10 खरब रुपए की जो करप्शन है वो की है। करप्शन से मुराद क्या है कि उन्होंने ये रिपोर्ट जारी की थी बाकायदा तौर पर कि 10 अरब के ऐसे फंड्स हैं जिनकी पंजाब हुकूमत जो है किसी किस्म का कोई सबूत नहीं दे सकी, उसके बारे में बता नहीं सकी कि यह कहाँ खर्च हुए, यानी कोई तफसीलात नहीं दे सकी। तो ये रिपोर्ट आने के बाद अब नाज़रीन यूँ ही ये रिपोर्ट जारी हुई तो उसके बाद अब मुख्तलिफ जो सोर्सेज हैं वो ख़बर दे रहे हैं कि जो एडिटर जनरल हैं जिनका नाम मोहम्मद अजमल गोंदल साहब है और जिनके बारे में कहा जाता है कि बड़े ही एक ईमानदार आदमी है, टाइम पर अपनी ड्यूटी पर जाते हैं, टाइम पर ही अपनी ड्यूटी पर वापस आते हैं और सरकारी घर में भी नहीं रहते, अपने घर में रहते हैं और किसी किस्म की करप्शन के अंदर मुलविस नहीं है। नाज़रीन कराम, अब ये जो अजमल गोंदल साहब हैं उनके हवाले से ख़बर ही आई है कि उनके ऊपर दबाव डाला जा रहा है, उन्हें बाकायदा तौर पर डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है कि आप जो है ये रिपोर्ट अपनी जो है इसके ऊपर नज़रसानी करें, और उन्हें कहा जा रहा है कि आप एक और रिपोर्ट इसके अंदर जारी करें जिसको सप्लीमेंट्री रिपोर्ट कहते हैं। क्या उन्होंने कहा जा रहा है कि ये सप्लीमेंट्री रिपोर्ट आप जारी करें और सप्लीमेंट्री रिपोर्ट के अंदर ये लिखें कि ये जो पहले रिपोर्ट जारी हुई है ना जी, ये रिपोर्ट ठीक नहीं है और इसके अंदर कुछ गलतियां हो गई थी, और उन्हें कहा गया कि आप इस तरह लिखें कि इसके अंदर कुछ ना कुछ टेक्निकल फॉल्ट थी, टेक्निकल गलतियां हो गई हैं। तो इतनी करप्शन जो है पंजाब हुकूमत ने नहीं की, बल्कि ये टेक्निकल गलतियां थी और इन टेक्निकल गलतियों को बुनियाद बनाकर एक नई रिपोर्ट जारी कर दी जाए और उस रिपोर्ट के अंदर मुकम्मल तौर पर मरीम नवाज़ की जो हुकूमत है उसको क्लीन चिट दी जाए और किसी किस्म की करप्शन या कोई और बात उसके अंदर ना लिखी जाए। ये है नाज़रीन सूरत हाल कि एक ईमानदार अफसर फिर कहते हैं हमारे इदारे, हमारे DGI कहते हैं कि जनाब सिविल हुकूमत काम ही नहीं करती। जब आप लोग सिविल इदारों को काम करने ही नहीं देंगे, उनके ऊपर प्रेशर डालेंगे, जानबूझ के उनसे गलत काम करवाएंगे अपने सियासी फ़ायदे के लिए, तो फिर इदारे कैसे तरक्की करेंगे और पाकिस्तान कैसे तरक्की करेगा। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।